हेलो छात्रों, आसलपुर एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय में हम कक्षा 8 का जो 12वां पाठ है सुदामा चरित्र, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रस्तुत जो कविता है, जो प्रस्तुत पाठ है, उसके जो कवि हैं वो नरोत्तम दास हैं। और नरोत्तम दास में इसमें श्री कृष्ण और जो सुदामा के बीच जो भेंट हुई, आपस में जो वार्तालाप हुई, उसके बारे में वर्णन करें। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं, तब श्री कृष्ण से मिलते समय जो सुदामा की दीन दशा थी उसके बारे में किया गया है। और सुदामा अपनी ये दीन दशा लेकर के श्री कृष्ण के जो महल के बाहर जो द्वार है उस पे खड़े हो जाते हैं और जो द्वारपाल है उसको अपने आने की सूचना देते हैं। तो आइए इसके माध्यम से क्या समझा रहा है कवि। शीस पगन जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपा नहीं को नहीं सामा। कि जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने उनके महल पहुंचते हैं तो उनकी दीन दशा क्या थी। शीस पगा, उनके सिर पर पगड़ी नहीं है। न जगा, जगा यानी वस्त्र, तन में उनके शरीर पे वस्त्र नहीं है। वस्त्र तो हैं लेकिन फटे पुराने वस्त्र पहन रखे हैं। प्रभु जाने को आही, प्रभु वो द्वारपाल कहता है कि हे श्री कृष्ण भगवान, हे स्वामी, एक जो है ब्राह्मण आया है और उसके सिर पर पगड़ी नहीं है और उसके शरीर पे जो वस्त्र भी कम है, अर्थात फटे पुराने वस्त्र उसने पहन रखे हैं। जाने को आही, पता नहीं कहाँ से वो आया है। बसे के ही ग्रामा, और बसे यानी रहने वाला है, के ही यानी किस, ग्रामा यानी गांव का, और पता नहीं किस गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, हे स्वामी उसकी धोती फटी हुई है और दुपट्टी यानी दुपट्टा उसके गले में लटका हुआ है, वो भी फटा हुआ सा है। अरु यानी और, पाए यानी पैरों में, उपा नहीं यानी जूतियां, को नहीं, नहीं यानी नहीं, सामा यानी पहना हुआ है, और उसके पैरों में जूतियां भी उसने नहीं पहनी हुई है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, और द्वार खड़ो, और आपके द्वार पर द्विज यानी ब्राह्मण, दुर्बल यानी कमजोर, एक कमजोर ब्राह्मण आपके दरवाजे पर, आपके महल के द्वार पे खड़ा है। रहियो चकिसो, और आश्रय चकित होकर, वसुधा अभिरामा, अभिराय में यानी सुंदर, वसुधा यानी धरती, ये धरती और इस महल को वो आश्रय चकित होकर के देख रहा है। पूछते दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, हे दीन दयाल, हे श्री कृष्ण भगवान, वो आपके धाम यानी निवास स्थान के बारे में वो पूछ रहा है, और बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम वो सुदामा बता रहा है। ये संपूर्ण वृत्तांत है द्वारपाल द्वारा किसको सुनाया गया, श्री कृष्ण भगवान को। किसके बारे में, सुदामा के बारे में, सुदामा की दीन दशा के बारे में। चलिए आगे आइए देखिए दूसरे पद्यांश के बारे में। ऐसे बिहाल बीवान सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महाय दुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोई। ऐसे बिहाल, ऐसे बिहाल यानी दुखी, बीवाइन सो यानी फटी एडियों वाले, पग कंटक उनके पैरों में कांटों का जाल है, लगे लगा हुआ है, पुनि जोर बहुत अधिक। जब श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा तो देखा कि वो दीन दशा में दुखी हैं, उनकी जो पाँवों की एड़ियाँ हैं वो फटी हुई है, उनके पैरों में कांटों का जाल है वो लगा हुआ है अत्यधिक, और वो कहते हैं हाय, अरे, बड़े पश्चाताप की मुद्रा में श्री कृष्ण भगवान सुदामा से कहते हैं, अरे महादुख पायो सका, अरे तुमने तो बड़ा दुख पाया है मित्र, बड़े दुखी हो, बड़े दुखी मालूम होते हो, तुम आए इतने, तुम इतने दिन मेरे पास क्यों नहीं आए, कितने दिन खोए, तुम इतने दिन आपने क्यों खो दिए, आपको इस दीन दशा, जब आपके पास इतनी पीड़ा और कष्ट थे, इतने दुखी थे, तो मेरे पास आना चाहिए, आपने व्यर्थ में ही इतने दिन खो दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए, और जब सुदामा की ये दीन दशा यानी ये जो है दुखी दशा
अवस्था जब देखते हैं, करुणा करके दया करके करुणा निधि जो श्री कृष्ण भगवान है, उनकी आंखों में से आंसू आ गए। श्री कृष्ण भगवान ने जैसे ही दीन दशा सुदामा की देखी तो उनकी आंखों में से क्या आ गए? आंसू। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। और जो परात में पानी लाया गया था उनके हाथ और पैरों को धुलाने के लिए, तो श्री कृष्ण ने उनके हाथ और पैरों को उस परात के पानी से नहीं धुला करके नैनन के जल सो पग धोए, अपने आंखों के जल से अर्थात आंखों के आंसू से उनके पैरों को धो दिया। इतनी मित्रता, इतनी सहानुभूति, इतना अपनत्व श्री कृष्ण भगवान ने उनके साथ प्रकट किया। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी को आंख में रहे कयो कही है तू। कछु कुछ भाभी यानी श्री कृष्ण भगवान सुदामा को कहते हैं कि आपकी पत्नी जो मेरी भाभी है, और यदि हमको हमारे लिए कुछ भेजा हो सो तुम काहे न दे, वो हमें तुम क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में, और जो पोटरी कांख में जो छिपा रखी है, रयो कयो कई हेतु, हेतु यानी कारण, कहो किस कारण से इसको कांख में छिपा रखा है। यदि भाभी ने हमारे लिए कुछ खाने के लिए दिया है, हमारे को कुछ देने के लिए आपको यहाँ भेजा है, तो उसको तुम जल्दी से दो, मेरे मन में तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हो रही है।